कहानी अधूरी दौलत का मुकम्मल प्यार। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह अनाथ था लेकिन मेहनती और हुनरमंद था। लोग उसकी काबिलियत की तारीफ करते, लेकिन उसकी गरीबी उसे बड़ी नौकरियों से दूर रखती। अर्जुन एक किताबों की दुकान पर काम करता था और अपने छोटे से कमरे में रहता था। एक दिन उस दुकान में सिया नाम की एक लड़की आई। सिया बहुत अमीर परिवार से थी, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा साफ था। पहली मुलाकात में ही अर्जुन और सिया के बीच दोस्ती हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। जब सिया के पिता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त एतराज जताया। उन्होंने कहा, तुम्हारी दोनों बहनों ने अमीर लड़कों से शादी की है। एक का पति बैंक मैनेजर है और दूसरी का चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम इस गरीब लड़के के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? लेकिन सिया ने जिद पकड़ ली। वह अर्जुन से शादी करना चाहती थी। आखिरकार उसके पिता ने हार मान ली, मगर एक शर्त रखी, अगर तुम अर्जुन से शादी करती हो तो शादी के बाद तुम हमारे साथ ही रहोगी। सिया और अर्जुन दोनों ने खुशी खुशी इस शर्त को मान लिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन उनके लिए यह सफर आसान नहीं था। सिया की बड़ी बहनें अर्जुन की गरीबी का मजाक उड़ाती और उसे ताने मारती। सिया की माँ भी रोज उन दोनों को तिरस्कार भरी बातें सुनाती। फिर एक दिन अर्जुन को शहर से बाहर एक अच्छी नौकरी का मौका मिला। नौकरी 1 साल की थी। अर्जुन ने सिया से कहा, तुम्हें थोड़ा सहना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा और सब कुछ बदल दूंगा। सिया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अर्जुन के जाने के बाद सिया की जिंदगी और कठिन हो गई। उसकी बहनें और माँ हर रोज उसे ताने मारती। अगर तुमने अर्जुन से शादी न की होती तो हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल न होती, वे कहती। सिया बिना कुछ कहे घर का हर छोटा बड़ा काम चुपचाप करती रही। साल के अंत तक सिया के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उनके इलाज में लाखों रुपए लगेंगे। सिया की बहनों और उनके अमीर पतियों ने उसे दोष देना शुरू कर दिया। अगर तुम्हारा पति भी पैसे वाला होता तो पापा का इलाज अच्छे से हो सकता था, वे कहते। किसी तरह परिवार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने बताया कि स्थिति और भी गंभीर है। अब ऑपरेशन के लिए 2 गुना पैसा चाहिए था। ये सुनते ही घर में जैसे भूचाल आ गया। सभी ने सिया को घेर लिया। तुम्हारी वजह से पापा की ये हालत हुई है, उसकी माँ गुस्से में बोली। अगर तुमने हम सबकी बात मानी होती तो पापा को ये दिन न देखना पड़ता। उसकी बहनें भी उससे गहने बेचने को कहने लगी। अचानक अर्जुन अस्पताल में आ गया। उसे देखकर सभी चौंक गए। अर्जुन ने कहा, पापा के इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। यह सुनकर उसकी बहनों और उनके पतियों ने हंसते हुए कहा, तू कहाँ से पैसे लाया? कहीं किसी बैंक में डाका तो नहीं डाल दिया? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इलाज का पूरा पैसा दिया। सिया के पिता का सफल ऑपरेशन हुआ और वे ठीक होने लगे। कुछ दिनों बाद सिया के बहनोई, जो बैंक मैनेजर थे, ने अखबार में एक खबर पढ़ी। 5 लाख रुपए की बैंक चोरी, चोर की पहचान नहीं हुई। चोर का हुलिया अर्जुन से मिलता जुलता था। अब सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या अर्जुन ने सच में बैंक लूटा है? सिया के बहनोई और घर के बाकी लोग अर्जुन पर दबाव बनाने लगे। सबने उसे घेर लिया और पूछने लगे, सच सच बता, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, जब मैं बाहर काम के सिलसिले में गया था तब एक बड़े बिजनेसमैन ने मेरी काबिलियत पहचान ली। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में एक मौका दिया। मेहनत और लगन से मैं उस कंपनी का सीईओ बन गया। कौन सी कंपनी? बैंक मैनेजर ने व्यंग्य से पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, स्टर्लिंग इंटरनेशनल ग्रुप। लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सिया की बहनों और उनके पतियों ने उसे झूठा करार दिया। अगर तू सच बोल रहा है तो पुलिस तुझे क्यों ढूंढ रही है? एक बहनोई बोला। आखिरकार उन्होंने अर्जुन को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन कर दिया। चुप रहो सिया, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, उसकी माँ ने सिया को रोकते हुए कहा। थोड़ी देर बाद बैंक मैनेजर बहनोई के पास फोन आया। दूसरी तरफ बैंक के अधिकारी थे। आपकी सेवाएं अब हमें नहीं चाहिए, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। फोन कट गया। इसी बीच अकाउंटेंट बहनोई को भी कॉल आया, कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है, आप नौकरी से बर्खास्त किए जा रहे हैं। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई, लेकिन उनके साथ पुलिस कमिश्नर खुद आए। अर्जुन के ससुराल वालों ने समझ लिया कि अर्जुन इतना बड़ा चोर है कि उसके लिए खुद कमिश्नर आए हैं।
कमिश्नर ने आते ही अर्जुन को सम्मानपूर्वक सलाम किया और बोले, सर, हमें खबर मिली थी कि आप अपने ससुराल में हैं, इसलिए खुद मिलने आए। यह हमारे लिए गर्व की बात है। सर, बैंक मैनेजर और अकाउंटेंट दोनों हक्के बक्के रह गए। कमिश्नर ने मुस्कुराकर कहा, आप नहीं जानते, अर्जुन स्टर्लिंग इंटरनेशनल ग्रुप के नए सीईओ हैं। जिस बैंक में आप काम करते थे और जिस फर्म में आप अकाउंटेंट थे, वे दोनों कंपनियां अब स्टर्लिंग ग्रुप का हिस्सा हैं। अर्जुन अब आपके अधिकारी हैं। पूरा घर स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने सिया की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अब बताइए, मैं इस घर में रह सकता हूँ या नहीं। सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी बहनें और उनके पति सिर झुकाकर खड़े थे, जबकि सिया के पिता ने अर्जुन को गले लगा लिया। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत दिल की मेहनत और सच्चाई होती है। और इस तरह अर्जुन ने न केवल सिया का दिल बल्कि पूरे परिवार का सम्मान जीत लिया। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और अच्छी कहानी सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।